सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। आज हम लोग धर्म दर्शन के अंतर्गत ईश्वर के अस्तित्व सिद्धि संबंधी प्रमाण में सृष्टि मूलक प्रमाण के बारे में जानेंगे। सृष्टि मूलक प्रमाण के तीसरे भाग कारणता संबंधी प्रमाण के बारे में आज हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, चाहे वो पाश्चात्य दर्शन हो, चाहे वो भारतीय दर्शन हो, चाहे कोई भी धर्म हो, ईश्वर का अस्तित्व निश्चित ही एक विवेचना और विश्लेषण का विषय रहा है। और ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धि के संबंध में धर्म में तो आस्था के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन बहुत सारे दार्शनिकों ने ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे तर्क दिए हैं। उसी में एक कॉस्मोलॉजिकल प्रूफ यानी विश्व कारण युक्ति या सृष्टि मूलक प्रमाण है। सृष्टि मूलक प्रमाण के 3 भाग हैं। आज हम लोग इसी में तीसरे प्रमाण को यानी कारणता संबंधी प्रमाण को पढ़ेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि कारणता संबंधी प्रमाण है क्या। देखिए, कारणता संबंधी प्रमाण जो है वो कार्य कारण संबंध पर आधारित है, कार्य कारण संबंध पर। अब प्रश्न ये उठता है कि कार्य कारण संबंध क्या होता है। देखिए, कार्य कारण संबंध यह कहता है कि संसार की प्रत्येक घटना या वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। यानी कार्य कारण संबंध का यह कहना है कि संसार की कोई वस्तु या कोई घटना अकारण नहीं होती है, उसका कुछ न कुछ कारण अवश्य होता है। यानी संसार की प्रत्येक वस्तु या घटना का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। जैसे एक घटना का कारण दूसरी घटना होती है, दूसरी घटना का कारण तीसरी घटना होती है, तीसरी घटना का कारण चौथी घटना होती है। इस प्रकार इस संसार के समस्त वस्तुओं और घटनाओं के कारणों की अनंत श्रृंखला बन जाती है। ठीक है ना। और यह कारण का श्रृंखला निरंतर चलती रहती है और निरंतर चलने के कारण एक अनंत श्रृंखला बन जाती है। अब ईश्वरवादी दार्शनिक यह कहते हैं कि इस अनंत श्रृंखला से बचने के लिए, कारण कार्य की इस अनंत श्रृंखला से बचने के लिए हमको किसी आदि कारण का खोज करना पड़ेगा। हमको किसी आदि कारण का खोज करना पड़ेगा जिसका कोई कारण ना हो। हमें किसी ऐसे आदि कारण का खोज करना पड़ेगा। भाई, ए का कारण बी है, बी का कारण सी है, डी का सी का कारण डी है, डी का कारण ई है, आप खोज करते चले जा रहे हैं। चाहे वो वस्तुएं हो, चाहे वो घटनाएं हो, तो कारणों कारण कार्य की एक अनंत श्रृंखला बन जाएगी। अब ये खत्म कहां होगा। तो इस प्रकार अनंत श्रृंखला स्थापित हो गई। इस ईश्वरवादी दार्शनिक अब यही कह रहे हैं कि भाई इस अनंत श्रृंखला से तो बचना ही पड़ेगा, या इस अनंत श्रृंखला का कोई आदि कारण तो ढूंढना ही पड़ेगा। लेकिन वह आदि कारण जो है वो अकारण होगा, स्वयंभू होगा, लेकिन इस श्रृंखला का आदि कारण होगा। वह आदि कारण जो होगा वो स्वयंभू होगा, अकारण होगा, उसका कोई कारण नहीं होगा, वो अपने से उत्पन्न होगा। लेकिन इस अनंत श्रृंखला का आदि कारण जरूर होगा। ईश्वरवादी दार्शनिक कहते हैं कि यह आदि कारण कोई और नहीं है बल्कि ईश्वर ही है। इस प्रकार अपने कारणता संबंधी प्रमाण में ईश्वरवादी दार्शनिकों ने कार्य कारण सिद्धांत के आधार पर इस सृष्टि के आदि कारण के रूप में इस विश्व के अनंत कारणों और वस्तुओं घटनाओं के अनंत कारणों की श्रृंखला के आदि कारण के रूप में ईश्वर की सत्ता को सिद्ध किया। ठीक है ना। लेकिन अब इसकी आलोचना भी बहुत सारी हुई है। पहला आलोचना तो यही है कि यदि संसार के प्रत्येक वस्तुओं और घटनाओं का कोई न कोई कारण अवश्य है, तो ईश्वर का भी कोई न कोई कारण अवश्य होगा। अगर हम ईश्वर का कोई कारण नहीं मानते हैं तो यह सिद्धांत स्वयं खंडित हो जाता है। कैसे खंडित हो जाता है? क्योंकि यह सिद्धांत शुरू में ही कहता है कि प्रत्येक वस्तु या घटना का कोई न कोई कारण अवश्य होगा, और इस सिद्धांत को मानते हुए भी आपने मान लिया कि ईश्वर का कोई कारण नहीं होगा। ठीक। तो अगर एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु या घटना का कारण है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि एक ऐसी भी सत्ता है जिसका कोई कारण नहीं है।
अगर ये सही है तो पहला बात सही नहीं होगा, और अगर पहला बात सही है तो कोई अकारण सत्ता हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना। इस प्रकार से यह सिद्धांत स्वयं ही अपने सिद्धांत से खंडित हो जा रहा है। एक ओर मान रहा है कि कोई अकारण है नहीं, दूसरी ओर मान रहा है कि कोई अकारण है, दोनों तो विरोधाभास पैदा हो जा रहा है। पहला आलोचना, कांट कहते हैं कि कार्य कारण जो सिद्धांत है वो बुद्धि का विकल्प है, माने बुद्धि के द्वारा वो उत्पन्न हुआ है। अब जो बुद्धि का विकल्प है वो केवल आनुभाविक वस्तुओं पर लागू हो सकता है, माने जो वस्तुएं हमको अनुभव में दिखाई दे रही हैं, चाहे वो वस्तुएं हैं, घटनाएं हो या मनुष्य हो, ये आनुभाविक वस्तुएं, इनका अनुभव हमको मिलता है, संवेदनाएं प्राप्त होती हैं, ज्ञानेंद्रियों से इनका अनुभव मिलता है। लेकिन ईश्वर एक अतीन्द्रिय सत्ता है, ईश्वर एक पारमार्थिक सत्ता है, इसका हमको कोई भी संवेदना अनुभव प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कार्य कारण सिद्धांत के द्वारा एक तर्कातीत, अनुभवातीत अतीन्द्रिय सत्ता को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। यह एक इस प्रकार से यह गलत तर्क है। किसका कहना है? ये कांट का कहना है। कांट का कहना है बुद्धि का विकल्प है कार्य कारण सिद्धांत, यह अनुभविक जगत पर लागू हो सकता है, पारमार्थिक सत्ता ईश्वर पर लागू नहीं हो सकता है। ईश्वरवादी दार्शनिक तीसरी आलोचना करते हैं। तीसरी आलोचना करते हुए कहते हैं कि केवल अनावस्था दोष से बचने के लिए, अनावस्था दोष बने अनंत श्रृंखला से बचने के लिए, अनावस्था दोष बने किसी अवस्था मत पहुंचिए। ए का कारण बी, बी का कारण सी, सी का कारण डी, डी का कारण ई का कारण एफ, एफ का कारण जी, अनंत श्रृंखला बन गया और किसी अंतिम अवस्था पर आप नहीं पहुंच रहे हैं। इसको कहते हैं अनावस्था दोष, यानी अनंत श्रृंखला इस अनावस्था दोष। तो अनावस्था माने कोई अवस्था पे ना पहुंचिए। तो ईश्वरवादी दार्शनिक कह रहे केवल अनावस्था दोष से बचने के लिए आपने ईश्वर को मान लिया कि अनंत श्रृंखला से बचा जाए, अनावस्था दोष से बचा जाए, लेकिन गणित में अनावस्था दोष से बचने का प्रयत्न ही नहीं किया गया है। गणित में संख्याएं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो रैशनल नंबर हो, जो भी हो अनंत तक चली जाती है उनकी श्रृंखलाएं, खत्म तो कहीं नहीं हो रही है, लेकिन वहां तार्किक रूप से कोई समस्या नहीं है। तो सामान्य वस्तुओं की अनंत श्रृंखला को हम क्यों स्वीकार नहीं कर ले रहे, क्यों उसका आदि कारण ढूंढ रहे हैं? ठीक है ना। तो केवल अनावस्था दोष से बचने के लिए यहां ईश्वर को लाना कोई युक्ति संगत नहीं है। इस प्रकार इन तीनों आलोचनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सृष्टि मूलक प्रमाण का जो कारणता संबंधी प्रमाण है वो तार्किक रूप से या तर्कसंगत रूप से ईश्वर को अस्तित्व को सिद्ध कर पाने में समर्थ नहीं है। अगर देखा जाए तो इस प्रकार से सृष्टि मूलक प्रमाण का या विश्व कारण युक्ति का, कॉस्मोलॉजिकल प्रूफ का, चाहे वो गति मूलक प्रमाण हो, चाहे आकस्मिकता संबंधी प्रमाण हो, चाहे कारणता संबंधी प्रमाण हो, ठीक है ना, ये तीनों प्रमाण जो है ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध कर पाने में तर्कसंगत रूप से सिद्ध कर पाने में असमर्थ हैं। अर्थात सृष्टि मूलक प्रमाण ईश्वर के अस्तित्व को तर्कसंगत रूप से, तार्किक रूप से सिद्ध कर पाने में सक्षम नहीं है या असमर्थ है। इस प्रकार से ईश्वर की सत्ता को सिद्ध नहीं कर पाता। ठीक है ना। तो आज हमने आपको तीसरा जो प्रमाण था विश्व कारण युक्ति, वो हमने आपको बता दिया, कारणता संबंधी प्रमाण। दर्शन शास्त्र के एक नए लेक्चर के तहत हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।